कहानी की शुरुआत में ब्लू बुक नामी एक सार्टिजन कंपनी दिखाई जाती है जो बिल्कुल गूगल की तरह काम करती थी। उस कंपनी में कैलेब स्मिथ नाम एक प्रोग्रामर काम करता था। उसे एक मेल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि कंपनी में जो कॉन्टेस्ट हुआ था वो उसमें जीत गया है, जिस वजह से उसको कंपनी के सीईओ नेथिन ने अपने घर में इनवाइट किया है, जो बहुत लग्जरी होने के साथ साथ पूरी तरह से आइसोलेटेड भी है। अगले दिन कंपनी का हेलीकॉप्टर कैलेब कुछ जगह पर ले जाता है। पायलट उसको वहां उतारने के बाद बताता है कि वो उसको हफ्ते बाद लेने के लिए वापस इसी जगह पर आएगा और उसको आगे का रास्ता बताकर वहां से चला जाता है। कैलेब लगातार आगे बढ़ता है और वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक अजीब सा घर होता है। दरअसल ये पूरे का पूरा घर कंप्यूटराइज होता है। तभी उस घर के गेट से कैलेब की तस्वीर के साथ एक कार्ड बाहर आता है। इसके बाद कैलेब उस घर में एंटर होता है जो अंदर से बहुत आलीशान होता है। वहीं पर कैलेब की मुलाकात कंपनी के सीईओ से होती है। वो उसको बताता है कि जो कार्ड तुम्हें घर के दरवाजे से मिला है उससे तुम काइसर रूम में जा सकते हो और जो रूम उस कार्ड से अनलॉक न हो तुम उसमें एंटर नहीं हो सकते। साथ में वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कराता है जिसमें लिखा होता है कि वो जो कुछ भी इस घर में देखेगा उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। साथ में नेथिन उसको ये भी बताता है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिसर्च करने वाले हैं जिसमें तुम्हें भी क्रेडिट दिया जाएगा। ये सुनकर कैलेब काफी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद नेथिन उसको बताता है कि मैंने एक फीमेल रोबोट बनाया जिसमें हर एक इमोशन, हर एक सोच बिल्कुल इंसानों की तरह है। तुम्हें हर रोज उससे बातें करना होगी और जिस दिन तुम्हें लगेगा तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि एक रोबोट से बात कर रहे हो तो उस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी सारी रिसर्च, हमारी सारी इन्वेंशन फेल हो गई है। अगले दिन कैलेब रूम में जाता है जहां पर वो रोबोट होते हैं। कैलेब उस फीमेल रोबोट से मिलता है। वो रोबोट उसको अपना नाम ईवा बताती है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी सारी बातों को नेथिन एक रूम में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख और सुन रहा होता है। कैलेब जब उस रोबोट से बात कर रहा होता है उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो किसी मशीन से बात कर रहा है। उसके बोलने का अंदाज, उसका चाल ढाल, उसकी सोच बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। इसके बाद कैलेब नेथिन के पास आता है, उसको बताता है कि मुझे ईवा से बात करते हुए जरा सा भी नहीं लगा कि मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर नेथिन भी खुश हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। रात को कैलेब जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो टीवी ऑन करता है। मगर उस टीवी पर ईवा के रूम की सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है जिसमें ईवा अपने रूम में बैठी होती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है जिससे कैलेब घबरा जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन कुछ देर बाद लाइट आ जाती है जिससे दरवाजा खुल जाता है। अब कैलेब नेथिन के पास जाता है और वो उससे लाइट जाने का रीजन पूछता है, जिस पर नेथिन उसको बताता है कि मैंने उस घर को ऐसे डिजाइन किया है जैसे ही लाइट जाती है सारे का सारा घर लॉक हो जाता है, क्योंकि अगर लाइट जाने के बाद दरवाजे खुले रहे तो कोई भी इंसान बाहर से अंदर आ सकता है। साथ में नेथिन उसको ये भी बताता है कि पहले लाइट नहीं जाया करती थी लेकिन कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से लाइट बार बार जा रही है। इसके बाद कैलेब अपने रूम में आकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके रूम में एक लड़की आती है जिसका नाम क्योको होता है, जिसको नेथिन ने उसकी हेल्प के लिए लगाया था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि जब भी कैलेब से बात करने की कोशिश करता है वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती। कैलेब नेथिन से लड़की के बारे में पूछता है जिस पर उसको बताता है कि वो इंग्लिश नहीं समझ। इसके बाद कैलेब एक बार फिर से उसी रोबोट यानी ईवा के रूम में आता है जहां पर ईवा उसको एक ड्राइंग दिखाती है जिसकी कैलेब को समझ नहीं आती। वो उसको बताता है कि तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसे मैं समझ सकूं, जिस पर ईवा उसे कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। इसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। कैलेब उसको बताता है कि मैं 26 साल का हूँ और मैं एक सिंगल लाइफ गुजार हूँ। पास्ट में ही मेरे मोम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनकर ईवा उसे दुख जताती है। तभी फिर से लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो एकदम से ईवा के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम्हें नेथन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो एक बुरा इंसान है और ये लाइट बार बार मैं ही काट कर रही हूँ क्योंकि इससे नेथन ना तो हमें देख सकता है और ना ही हमें सुन सकता है। और अगले ही पल लाइट आ जाती है। ये सब सुनकर कैलेब बहुत हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। इसके बाद कैलेब नेथिन के पास जाता है जिस पर नेथिन उससे पूछता है कि जब लाइट गई थी तो मैं तुम दोनों की बातें नहीं सुन सका था, जिस पर कैलेब उससे झूठ बोलता है कि जब लाइट गई थी तो ईवा ने कोई भी बात नहीं की थी। इसके बाद नेथिन कैलेब को उसी रूम में ले जाता है जहां पर उसने ईवा को बनाया था। वो उसको वहां पर ऐसा ही दिमाग दिखाता है जो उसने ईवा में लगाया था। नेथिन उसको बताता है कि मुझे ईवा का दिमाग बनाने के लिए पूरी दुनिया के मोबाइल फोन को हैक करना पड़ा, जिससे मैंने उनकी बातें सुनी, उनका डेटा ट्रैक किया, जिससे मुझे उनकी सोच का पता चला, जिसके बाद मैंने ये दिमाग बनाया। दरअसल नेथिन ईवा का दिमाग ऐसे डिजाइन किया था जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था कि वो इंसान है या रोबोट। अगले दिन कैलेब ईवा से मिलने जाता है जहां पर उसको ड्राइंग दिखाती है जो उसने कैलेब के लिए बनाई थी। इसके बाद वो कैलेब से कहती है कि आंखें बंद करो। जैसे ही कैलेब आंखें बंद करता है वो लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उसके पास आते और उससे पूछते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर कैलेब कहता है कि नहीं। जिस पर ईवा कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को साफ पढ़ा है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कैलेब वहां से चला जाता है। वो नेथिन के पास आता है। वो नेथिन को बताता है कि ईवा बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी के भी इमोशन को पढ़ सकती है, साथ में वो किसी के भी सच और झूठ को पकड़ सकती है। जिस पर नेथिन उसको बताता है कि मैंने सिर्फ उसके दिमाग में इंसानों वाली चीजें डाली थी, बाकी सब वो कुछ खुद सीख रही है।
जिस पर कैलेब उससे पूछता है कि तुमने उसको लड़की क्यों बनाया, जिस पर नेथन उसको बताता है कि वो लड़कियों की तरह इंटीमेट भी हो सकती है, उसमें लड़कियों वाली पूरी फीलिंग्स हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ एक दफा इंटीमेट होना चाहिए। अब कैलेब एक बार फिर से ईवा के रूम में जाता है। वो उसको बताता है कि इंसानों में और रोबोट में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंसानों के सोचने की कोई लिमिट नहीं है, जबकि रोबोट सिर्फ उतने ही सोच सकते हैं जितना उनमें डेटा स्टोर किया जाता है। इसके बाद ईवा ठान लेती है कि वो अब बिल्कुल इंसान बनकर दिखाएगी। उस रात कैलेब सीसीटीवी कैमरा ऑन करता है तो वो नेथन को ईवा के रूम में देखता है। नेथन वहां पर ईवा की बनाई हुई सारी ड्राइंग को फाड़ देता है, जिससे नेथन को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन कैलेब जब ईवा से मिलने जाता है तो वो फिर से लाइट बंद कर देती है और कैलेब को कहते हैं कि मुझे पता है तुमको नेथन ने सिर्फ मेरी टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गई तो मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन कैलेब को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद कैलेब नेथन के पास आता है। उसको कहते हैं कि अगर ईवा टेस्ट में फेल हो जाती है तो तुम उसके साथ क्या करोगे, जिस पर नेथन उसको बताता है कि मैं उसके सारे बॉडी पार्ट्स को अलग कर दूंगा और उसके दिमाग को अपग्रेड करके उसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग बनाऊंगा। नेथन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कैलेब को अंदर ले जाता है और बातों बातों में उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जिससे कैलेब बेहोश हो जाता है। उसकी जेब से की निकाल कर उसके ऑपरेटिंग रूम में जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उससे पहले भी नेथन ने बहुत सारे रोबोट बनाए जो सब के सब अपने रिसर्च में फेल हो गए थे और उसके बाद उसने एक नया रोबोट बनाया जो कि अब ईवा के रूम में है। इसके बाद कैलेब ईगो के रूम में आता है, जहां पर उसको उन सारे रोबोट्स की बॉडीज मिलती है जिनको नेथन ने पहले बनाया था। तभी वहीं पर इकियो को अपनी स्किन उतारना शुरू कर देती है, जिससे कैलेब को पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसको नेथन ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। तभी कैलेब बाहर आता है और वो देखते हैं कि नेथन अपनी चाबी को ढूंढ रहा है और तभी बड़ी चालाकी से कैलेब जमीन से उसकी चाबी उसको उठाकर देता है और कहता है कि तुम्हारी चाबी यहाँ गिर हुई थी। अगले दिन वो एक बार फिर से ईवा के पास आता है और तभी ईवा एक बार फिर से लाइट बंद कर देती है, जिस पर कैलेब उसको बताता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट में फेल हो गई तो नेथन तुम्हारे सारी बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल कर देगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस पर ईवा कैलेब से कहते हैं क्या तुम मुझे बचा सकते हो, जिस पर कैलेब कहता है कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, मैं नेथन को बहुत ज्यादा शराब पिला दूंगा जिससे वो बेहोश हो जाएगा। इसके बाद मैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर दूंगा और जब तुम लाइट ऑफ करोगी तो सारे के सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर ईवा बहुत खुश होती है। इसके बाद वो नेथन के पास जाता है, जहाँ पर नेथन उसको बताता है कि जब लाइट गई थी तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था वो सारी पावर कट ईवा का रही, इसलिए मैंने ईवा के रूम में बैटरी वाले कैमरे लगा दिए थे। दरअसल मैंने ईवा को ऐसे डिजाइन किया था कि वो अपने इमोशन का इस्तेमाल करते यहाँ से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करे, और जैसा कि उसने अपने इमोशन का यूज करते तुम्हें मजबूर किया कि तुम उसको यहाँ से निकालो। इसका मतलब ये है कि ईवा अपने टेस्ट में पास हो गई है और तभी वहां पर लाइट चली जाती है। इस पर नेथन कैलेब को कहता है कि प्लान के मुताबिक ईवा ने लाइट बंद कर दी है, इसका मतलब है कि वो अपने टेस्ट में पास हो गई और तुम फेल हो गया हो। जिस पर कैलेब उसको बताता है कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पहले से शक था कि तुम हमारी बातों को सुन रहे हो, इसीलिए मैंने रात को जब तुम्हारा कार्ड हासिल किया था तो मैंने सारे का सारा सिस्टम हैक कर दिया था। आप क्योंकि लाइट चली गई है तो घर के सारे दरवाजे खुल गए। तभी नेथन सीसीटीवी फुटेज देखता है, जहां पर उसको पता चलता है कि ईवा अपने रूम में नहीं है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक कराट से कैलेब को बेहोश कर देता है और उस जगह पर आता है जहां पर ईवा होते। ईवा के साथ दूसरी रिपोर्ट क्योको भी होती है। ईवा क्योको के कान में कहते हैं कि तुम्हें नेथन को मारना होगा। इसके बाद वो नेथन पर हमला कर देती है, मगर नेथन उसका बाजू तोड़ देता है, मगर तभी क्योको पीछे उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। नेथन क्योको को मारने में कामयाब हो जाता है, मगर तभी ईवा पीछे से उठकर नेथन पर हमला करके उसको मार देती है। अब ईवा नेथन को मारने के बाद उस जगह पर जाती है जहां पर कैलेब होता है। वो कैलेब से कहती है कि तुम इंतजार करो, और वो दूसरे रूम में पहुंचकर खुद को रिपेयर करती है और साथ में लड़कियों वाले कपड़े पहन लेती है, और जहां पर कैलेब को हमेशा के लिए बंद करके वो वहां से निकल जाती है। अब कैलेब यहाँ पर फंस चुका था और आज उसे एक हफ्ता पूरा हो चुका था, इसलिए कैलेब को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन वहां पर कैलेब नहीं बल्कि ईवा पहुंचती है, जो अब पूरी की पूरी एक इंसान लग रही होती है। वो पायलट को अपनी बातों में फंसाकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ उसके चारों तरफ इंसान ही इंसान होते हैं। और अब ईवा आगे क्या करने वाले किसी को कुछ भी पता नहीं होता, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।